एक किसी व्यक्ति का स्वामी होना और किसी व्यक्ति के नाम का होना, दोनों में फर्क होता है। गुण और नाम, तो हम स्वामी के जो गुण हैं वो स्वामी से ही अपेक्षा कर सकते हैं, और रामचरितमानस जिसका विषय है उससे बात की जाए। डॉक्टर के बारे में बात करें और मैं कहूं कि नहीं, मैं स्वामी होता हुआ मैं डेंटिस्ट की बात करूंगा, मैं ऑपरेशन करूंगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं गड़बड़ी करके रखूंगा। परमात्मा कृष्ण कोई बात कह रहे हैं तो उसको किसी जाति और धर्म और समुदाय विषय से आपने मेरी बात को नहीं समझा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो लोग उनको फॉलो करते हैं कहते हैं ये मेरे वर्ग अर्जुन कृष्ण को सामने से कहता है, कृष्ण हे यादव हे सखेती। अगर कृष्ण को इस बात में कहीं से तनिक भी संदेह होता कि मुझे जाति, सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर अवध। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है और लगातार नई नई चीजों को दिखाने की हम कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ स्वामी जी हैं। हालांकि ये मुद्दा तो काफी पुराना है और काफी दिनों से चल रहा है और ये जगह वो है नहीं कि जहाँ पे हम इस चीज को पूछें, लेकिन अब मिल गए हैं स्वामी जी तो हमने सोचा क्योंकि स्वामी से निकलती हुई बात है तो स्वामी जी से ही पूछना उचित होगा। स्वामी ने काफी परेशान कर रखा है और स्वामी क्या सलाह देंगे उन स्वामी को ये स्वामी ही बताएंगे। आइए मुलाकात करते हैं। नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आजकल एक मुद्दा बहुत हाईलाइट हो रहा है, स्वामी ने स्वामियों को टारगेट किया है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप धर्म से जुड़े हुए लोग हैं और श्री रामचरितमानस पर तमाम कटाक्ष हो रहे हैं, तो स्वामी ने स्वामियों पे कटाक्ष किया है, जो अयोध्या के तमाम साधु संत हैं उन पे कटाक्ष किया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहूंगा कि स्वामी नाम होना और स्वामी होने में दोनों में फर्क है, तो दोनों चीजें बिल्कुल एक साथ ना मिक्स की जाए। एक किसी व्यक्ति का स्वामी होना और किसी व्यक्ति के नाम का होना, दोनों में फर्क होता है। गुण और नाम तो अलग अलग होते हैं, तो हम स्वामी के जो गुण हैं वो स्वामी से ही अपेक्षा कर सकते हैं, और रामचरितमानस जिसका विषय है उससे बात की जाए। हम अगर किसी अन्य विषय में अनाधिकार चेष्टा करेंगे वो हमारी विषय की बात नहीं होगी, वो हम गलत ही करेंगे। इस समय हम लोग मान लीजिए किसी डॉक्टर के बारे में बात करें और मैं कहूं कि नहीं, मैं स्वामी होता हुआ मैं डेंटिस्ट की बात करूंगा, मैं ऑपरेशन करूंगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं गड़बड़ी करके रखूंगा ना, वही होगा कि ऑपरेशन करेंगे और कैंची पेट में रहेगी, कुछ और ही हो जाएगा। तो इसलिए धर्म की बात, धर्म के जो आचार्य हैं, धर्म के ऊपर जो अपनी पकड़ रखते हैं उनसे चर्चा करनी चाहिए। स्वामी जी, एक चौपाई है, अरे वो एक श्लोक है, थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं क्योंकि अध्ययन करते रहते हैं। एक श्लोक है उसमें गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है, और वहाँ कहा क्या जा रहा है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स, यानी कि श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि ये चारों वर्णों का सृजन मैंने किया है गुण और कर्मों के आधार पर। क्या कहना चाहेंगे? जब परमात्मा कृष्ण कोई बात कह रहे हैं तो उसको किसी जाति और धर्म और समुदाय विषय से आपने मेरी बात को नहीं समझा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो लोग उनको फॉलो करते हैं कहते हैं ये मेरे वर्ग विशेष से आते हैं, मैं इनका अनुयायी हूँ और ये मेरे पूर्वज रहे हैं। आज वही लोग आरोप लगा रहे हैं एक वर्ग विशेष के ऊपर, मैं उसका भी नाम नहीं लूंगा। आप उन पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको एक दूसरा श्लोक बता रहा हूँ इस पर मैं आने के पहले। अर्जुन कृष्ण को सामने से कहता है, कृष्ण हे यादव हे सखेती। अगर कृष्ण को इस बात में कहीं से तनिक भी संदेह होता कि मुझे जातिवाचक सूचक शब्दों से प्रयोग किया जा रहा है और वो उचित नहीं है, क्या आज अगर किसी को जातिवाचक शब्दों से प्रयोग करें, हम संबोधित करें, तो वो किस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है? अगर कृष्ण को अर्जुन के किसी भी शब्द से दिक्कत होती, किसी भी तरह से असहमत होते, तो शायद उस समय कृष्ण अपनी असहमति व्यक्त करते। इसलिए कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं, वो जब तक कृष्ण के रूप में हम अपने आप में योग्यता नहीं धारण करेंगे तब तक हम समझ नहीं सकते। जब कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागता, चारों वर्णों का मैंने सृजन किया है गुणों और कर्मों के अनुसार से, तो उसमें संदेह रहने की कहीं कोई बात ही नहीं रह जाती है। जब कृष्ण कह रहे हैं और कृष्ण को मानने वाले कृष्ण को मान रहे हैं लेकिन कृष्ण की बात को नहीं मान रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? उनके ही अपने कहने और करने में दोनों में भेद आ गया। जब आप कृष्ण को कह रहे हैं कि हमारे हैं, तो जो कृष्ण कह रहे हैं वो भी तो मानो। तो कृष्ण को ही मत मानो, कृष्ण की भी मानो। अच्छा, कहीं आपको ये नहीं लगता है कि आज जो हमारे हिंदू धर्म पे लगातार कुठाराघात हो रहे हैं, अब हिंदू धर्म
सेंटर में आ गया है राजनीति के। जी। अभी तक देखा गया कि हमारे यहाँ 4 जातियों का 4 वर्गों का लगातार ये 4 जातियां लगातार चर्चा में रही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। बीच में कुछ दिन देखा गया कि हिंदू और मुस्लिम हो गया, सिख और ईसाई गायब हो गए, हमने कहीं सुना नहीं, काफी समय तक नहीं। हम भी पत्रकारिता करते काफी टाइम हो रहा है। फिर देखा जा रहा है कि अब हिंदू मुस्लिम को भी गायब करते हुए हिंदू के एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। क्या अब राजनीति जातियों पे आधारित हो गई है? सारे विकास के मुद्दे गायब होते नजर आ रहे हैं। हमको सिर्फ नेता बनना है, हमको विधायक बनना, हमको मंत्री बनना, ये चाह होते हुए और पूरे देश के जितने लोग हैं उन पे टारगेट किया जा रहा है। ठीक कह रहे। देखिए, राजनीति है, राजनीति को कोई ना कोई विषय चाहिए, कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। और ये आज हिंदू है, कल मुस्लिम है, कल सिख है, परसों ईसाई है, कभी ब्राह्मण है, कभी क्षत्रिय, कभी वैसे, इत्यादि इत्यादि। तो राजनीति का तो स्वभाव ही ये है कि उसको कोई मुद्दा चाहकर अपने एजेंडे को पूरा करना है। लेकिन व्यक्ति, जो समाज है, वो किस पर टिकता है, मुख्य बात यह है। तो राजनीति के लोगों के लिए चलकर मैं आपस में वैमनस्यता पैदा करूं, ये हमारे बुद्धि के ऊपर जरा प्रश्न चिन्ह उठता है। हमको सोचना है, हमें किसी मुद्दे में नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें क्या चाहिए। राजनीति को लेकर अगर हम थोड़ी देर के लिए, जैसे पानी का बुलबुला उठता है और थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है, इसी प्रकार कोई मुद्दे उठते हैं। आज ये मुद्दा है, कल को कोई मुद्दा होगा। आज रामचरितमानस का मुद्दा है, परसों किसी और चरित्र का मुद्दा हो जाएगा, तीसरे दिन किसी और का हो जाएगा। तो ये सारी चीजें सृष्टि है, चलती रहेगी। इसमें अपने आपको बहुत नहीं उलझना है, हमको अपने जीवन के फोकस रखना है कि हमको क्या चाहिए। तो आपने देखा कि स्वामी जी ने उस स्वामी की बात का जवाब दिया। हम नाम नहीं लेंगे, बात राजनीतिक हो जाएगी। स्वामी, इन्होंने एक शब्द ये भी कहा कि स्वामी नाम होना अलग है और स्वामी हो पाना अलग बात है। एक चीज और है, इसी के साथ एक दोहा है, हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय स्कूल में पढ़ाया जाता था, कनक कनक ते 100 गुने माँ दत्ता अधिकाय, या पाए बौराए या खाए बौराए। तो कनक से सोना और धतूरा दोनों होता है। हम उस स्वामी से जाते जाते सवाल करना चाहते हैं जो लगातार कटाक्ष कर रहे हैं धर्म पर। तो उनसे ये जानना चाहते हैं कि क्या धतूरा पा के आदमी पागल हो सकता है या सोना खा के? इस पर भी जवाब उनको देना चाहिए, क्योंकि धतूरा खा के व्यक्ति पागल होता है, पा के नहीं, और सोना पा के पागल हो सकता है। इस पर स्वामी जी क्या जवाब देंगे, ये तो उनका विषय है। तो आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ खबर अवध की। धन्यवाद।